नमस्कार, द वायरल 24 में आपका स्वागत है। अंबिकापुर के शंकर घाट में खंडेश्वरी बाबा के द्वारा 21 दिवसीय धूनी साधना किया जा रहा है, जहां जन कल्याण लोक कल्याण के लिए खंडेश्वरी बाबा तपती धूप में अपने चारों ओर गोबर के कंडे में आग लगाकर घोर तपस्या करते हैं। दरअसल कामख्या तंत्राश्रम घाय घाट के महंत चंद्र मौली मुनि उदासीन उर्फ खंडेश्वरी बाबा शहर के शंकर घाट में 21 दिनों की घोर तपस्या कर रहे हैं, जिसे धूनी साधना कहा जाता है। खंडेश्वरी बाबा जन कल्याण लोक कल्याण के उत्थान के लिए घोर तपस्या कर रहे हैं, जिसमें वह अपने चारों ओर गोबर के कंडे में आग लगाकर चिलखिलाती धूप में तपस्या करते हैं। उनके मुताबिक आत्मबल, गुरु कृपा, ब्रह्मचर्य यह तीनों की तप करने के लिए बहुत ही जरूरी है। वे अंबिकापुर में दूसरी बार इस प्रकार का तप कर रहे हैं। इससे पहले वह बनारस अन्य जगहों पर भी 20 सालों से इस प्रकार की तप किए हैं। इसके साथ ही जलधारा साधना भी कर चुके हैं। प्राकृतिक के विरुद्ध ही हठ योगी से साधना होता है। जी बाबा, अपना नाम बता देंगे, परिचय कहाँ से? हमारा नाम चंद्रमौली मुनि उदासीन उर्फ खंडेश्वरी बाबा है। मैं कामाख्या तंत्राश्रम घाय घाट का महंत हूँ। जी बाबा, आज ये आपने अंबिकापुर में जिस तरह की तपस्या कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है और कितने दिनों से ये सब कर रहे हैं? ये धूनी साधना है, ये हठ योग के अंतर्गत आता है और संतों की जितनी भी हठ योग की साधनाएं होती हैं, ये जन कल्याण के लिए लोक कल्याण के लिए होती है कि जहाँ भी की जनता हो वहाँ सुख अमन चैन से रहे, खून खराबा न रहे, अमन चैन से अपने घर में अपना रहे। इसी उद्देश्य से साधना की जाती है। सर, आप कब से कर रहे हैं तो बाबा ये सब तपस्या? ये साधना विगत 20 साल से कर रहा हूँ। अंबिकापुर में ये दूसरी साधना है। 10 साल पहले मैं यहाँ साधना कर चुका हूँ शंकर घाट में। और किन किन जगहों पे आपने किया, किस प्रकार का साधना किया है? वाराणसी में किया हूँ। इसके पहले जलधारा साधना होता है। जलधारा साधना में होता है कि 108 घड़ा जो है 6 बजे भर दिया जाता है, जिसमें 20 लीटर पानी आता है और 12 बजे रात से लेकर 4 बजे रात तक शिष्य लोग पानी गिराते रहते हैं और साधक नीचे बैठा रहता है। उसको जलधारा साधना बोलते हैं। एक साधना होती है जल विहार साधना। बरसात के दिन में बाहर ही आदमी रहता है, वो छाया में नहीं आता है। पूरी क्रिया हगना उठना उठना बैठना सब बाहर होता है, उसको बोलते हैं जल विहार साधना। मैं मौन भी रह चुका हूँ, एकांत साधना भी कर चुका हूँ। इतनी साधनाएं मैं कर चुका हूँ गुरु की कृपा से। अग्नि के बीच में तपस्या करते हैं, किस तरह का रहता है ये समय? वे तो मालूम नहीं रहता है कि क्या होता है। गुरु इस साधना के अंतर्गत 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला अपना आत्मबल, दूसरा गुरु की कृपा, तीसरा ब्रह्मचर्य। अगर इस तीनों में से कोई एक नहीं है तो साधक साधना नहीं कर सकता। देखा जाए आप हमेशा मौसम के विपरीत किया जाता है, इसका कोई खास कारण? हाँ, यही हठ योग है। इसी को हठ योग बोलते हैं कि ये करना है मतलब करना है। प्रकृति के विरुद्ध ही हठ योग की साधनाएं होती हैं। आपको ऐसा कुछ अनुदान प्राप्त है क्या कि कोई नॉर्मल इंसान, आम व्यक्ति ये साधना कर नहीं पाएगा मौसम के विपरीत? तो बता तो रहा हूँ कि ये गुरु की कृपा, ब्रह्मचर्य और अपना आत्मबल, इसमें से तीनों अगर एक भी नहीं है, इसमें से एक भी अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। गुरु की कृपा भी चाहिए, अपना आत्मबल, पहले ही आप डर जाएंगे तो क्या करेंगे, और ब्रह्मचर्य, ये तीनों चीज़ रहेगा तो ये साधनाएँ आप कर सकते हैं। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? क्षेत्रवासियों को यही साधना संदेश देंगे कि आपस में भाईचारे का व्यवहार करके विकास के रास्ते पे आगे बढ़ें। और इस छत्तीसगढ़ राज्य को भी ये संदेश दूंगा कि विकास के रास्ते पे अमन चैन से रहें। यही संदेश हमारा है। जी बाबा, अपना परिचय बता देंगे? मैं परमात्मानंद सिंह, ग्राम पोस्ट सेदम, लोकतंत्र सेनानी। बाबा जी का जो शिष्यवत ग्रहण किया, मैं उन्हीं के शिष्य बाबा संत हैं और मैं गृहस्थ हूँ। किस तरह का यहाँ पे तपस्या चल रहा है बाबा, और कैसे? बाबा जी हठ योग कर रहे हैं। बाबा जी का ये बहुत पुराना क्रियाकलाप है और ठंड के मौसम में जलधारा करते हैं, गर्मी के मौसम में अग्नि अपना धूना साधना करते हैं, मौन साधना करते हैं।
ज़रूरत पड़ने पर एकांत साधना करते हैं। जैसा समाज में मतलब कि ये किसी तरह का कोई कार्यकलाप देखते हैं उसके अनुरूप साधना करते हैं, ताकि जन कल्याण हो और अपने पास आने वाले या अपने को मानने वाले या अपने को मतलब कि धिक्कारने वाले भी लोग सब सुखी रहे, इसी उद्देश्य से ये साधना करते हैं। बाकी इनका अपने लिए कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ के निवासी लोग का कितना समर्थन मिल रहा है आपको, सहयोग? यहाँ के निवासी का जो इसका भाग्योदय है वो आता है, जिसको नहीं आना है वो नहीं आता है। किसी को निमंत्रण, तो शादी ब्याह तो हो नहीं रहा है कि जा कर के निमंत्रण दिया जाए। जिसको चाहिए वो आएगा, जो नहीं चाहिए नहीं आएगा। जो अपने लिए आता है, कोई भी आएगा अपने लिए आएगा। बाबा जी किसी को आमंत्रित नहीं करते कि हमारे पास आइए, भीड़ लगाइए और यहाँ मेला, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको अपना अच्छा लगता है वो आता है, सुबह आता है, शाम आता है, साधना के टाइम आता है, सब अपनी इच्छा के अनुसार है। आमंत्रित किसी को नहीं किया जाता, क्योंकि प्रचार प्रसार के लिए साधना नहीं हो रहा है, ये जन कल्याण के लिए हो रहा है और अपने स्वतः सुखाय के लिए हो रहा है। शांता सुखाय जिसको कहते हैं, उसके लिए कर रहे हैं बाबा जी। बाबा जी प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं।